Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another beautiful reading and it's all about your relationship. सो यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आप जिस भी पर्सन के बारे में अपने मन में सोच रहे हैं उनसे रिलेटेड उनकी फीलिंग्स जो आपसे हैं, व्हाट दे फील फॉर यू, उनकी करंट फीलिंग्स फॉर यू यहाँ शेयर करने वाली हूँ। एज़ पर टैरो आपको पता चलेगा। विद दिस मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चिट्स भी लाई हूँ जिसके अंदर मैसेज हैं, उनकी इनर फीलिंग, कुछ मैसेज जो वो शेयर करना चाहते हैं उनके मन में है, वो भी आपको यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। सो डेक 1, डेक 2, डेक 3, आप तीनों में से किसी एक डेक को चूज़ करके जिससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दैट डेक दैट पाइल विल बी योर्स। और आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन इट एंड आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे। सो एज यूजुअल आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 3। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम इज़ स्क्रीन पे आ रहा है मेरा यूज़र आईडी, सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आई विल शेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, पिक अ कार्ड रीडिंग एंड डेली गाइडेंस जो आपके लिए होती है मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो विद गुड होप पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हेलो पाइल 1, सो आप सबने चूज़ किया था डेक 1 को। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। एंड हेयर आई एम स्टार्टिंग विद दिस। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी को एंड देन वी विल कनेक्ट विद योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्टली मैं आपकी एनर्जी को देख रही हूँ, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। देन वी विल कनेक्ट दिस एनर्जी विद योर पार्टनर्स एनर्जी। ठीक है, सो उनकी फीलिंग्स के बारे में हमको पता चलेगा। So this is coming King of Cup, okay, Page of Wands and Ace of Wands, okay, and this is Ace of Shell, okay. So this is Cup and Cup and this is Wands and Wands। आपके लिए जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है एंड आई होप आपको ये विजिबल होगी। तो ये जो चारों ही कार्ड्स जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं आपके लिए, और आपकी जो कप, आपकी फीलिंग्स एंड आपके डिज़ायर को बता रहे हैं, जो आपकी होप है। ठीक है, सो एट्स ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ कमिंग एस ऑफ कप, ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव यू हैव। आप अपने इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी you have lots of desire and lots of expectations, okay, and you want it in a full grown कि आप forever इस relationship में रहें, because guardian of shells भी आ रहा है यहाँ पर। this is king of cup। आप अपने future spouse के बारे में भी मतलब your relationship and your future spouse, आप दोनों को एक ही रूप में देखते हैं। so let me check your partner's energy। Tower, 8 of Cup, Chariot and 6 of Pentacles। Okay, so these are the energy जो आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर की भी एनर्जी, इट्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सो पाइल 1 आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो इफ़ आई विल डिस्कस एंड विल शेयर विद यू द ऑल द थिंग्स। सो एज़ पर द टावर आपके पार्टनर के लिए अगर देखा जाए, सो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेके बहुत इशू हो रहा है करंटली। दे हैव ऑल दिस क्लैशेस की ट्रस्ट करें या नहीं करें, और ख़ुद भी वो अपने आप पे भी खुद भी ऑनेस्टी को लेके यहाँ पे काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ ऑनेस्टी, true love and true affection, and here the tower is giving me the message about the all kind of stress and issues, uncomfortness। हो सकता है कि इस टाइम पे उनको जो जो बातें पता चल रही हैं उनकी वजह से भी ही इज़ गेटिंग लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, अनॉयड, और ट्रस्ट ब्रेक के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, फाइट के चांसेस दिख रहे हैं। उनके मन में गुस्सा, उनके मन में नाराज़गी, और उनकी जो जो चीज़ें जैसी उन्होंने प्लान करने की सोची थी वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अपसेटिंग आ रही हैं, मतलब कि उनके फेवर में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, सो द टावर इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द ऑल काइंड ऑफ, यू कैन सी द फिश, दिस इज़ इमोशंस का ख़त्म होना, इमोशंस एकदम ब्रेकअप होना, वो सब चीज़ें
डिस्टर्ब हो जाना, एक शॉकिंग डिस्टर्बिंग मैसेज इज़ कमिंग हेयर। एंड विद दिस द चैरियट, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं between you and other person, between you and family और between you and career। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत डाउटफुल हैं कि उनको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या उनके लिए बेटर है, किस तरफ उनको डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये टाइम पीरियड में वो बहुत इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है, कि अब क्या है, अब के फ्यूचर, अब फ्यूचर में मैं किस तरफ आगे जिसको चूज़ करूँ, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक द ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी एंड द कंट्रोल इन हिज हैंड एंड हर हैंड। सो ट्रस्ट को लेके इश्यूज़, साथ में ऑप्शंस, चॉइसेस एंड जैसे कि आप और थर्ड पार्टी इशू, इन सब चीज़ों में यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। दे वॉन्ट टू मूव फर्दर, लेकिन किस तरीके से, किस बिहाफ पे यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, समहाउ यहाँ पे मुझे लीगल वाइब्स भी दिख रही हैं, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग वाइब्स की हो सकता है कि your partner willing to marry you, your partner willing to get the resolutions of the things, but लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट्स लग रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि वो चाह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं ब्लेसिंग्स के लिए कि मैरिज हो जाए, हम साथ हो जाएं, एक साथ चीज़ों को फाइनलाइज कर लें। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ आप में से कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ऑप्शंस एंड कहीं ना कहीं मैरिज को लेके भी वाइब्स आ रही हैं। इसके साथ साथ 8 ऑफ कप, दिस इज़ रियली समथिंग लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सडन डिफरेंसेस एंड चेंजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि दे आर जस्ट लिविंग, दे आर जस्ट वांट मोर डिज़ायर्स, उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। तो उस चीज़ को भी लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है कि कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या उनको स्टे करना चाहिए, क्या उनको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए। ये फीलिंग्स को लेके भी यहाँ पे वाइब्स बन रही हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर विशिंग फॉर अ ब्लेसिंग्स, यू आर विशिंग फॉर कि आपके फेवर में गॉड आपको आपकी विश को पूरी कर दे और हैप्पीनेस मिल जाए आपको। और दैट इज़ वाई द एस ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू। एंड एस ऑफ वॉन्ड, जो आपकी डिज़ायर, एक न्यू आइडिया, न्यू बिगनिंग, आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनकी बहुत ही न्यू बिगनिंग हुई है, अभी नई शुरुआत हुई है रिलेशनशिप को लेके, एंड या फिर एक जस्ट कनेक्शन बना, एक फ्रेंडशिप की जोन पर है, और यू आर थिंकिंग कि क्या ये आगे एक फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप हो सकता है, क्या फीलिंग्स चल रही हैं उनके मन में। सो देयर द चांसेस आर लाइक दिस कि वो अभी बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस उनकी दिख रही हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक सीकर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पर आ रहा है। दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और क्लियरली मैसेज दे रहा है कि आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो लव है, हैप्पीनेस है, उसमें बार बार कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप खुश होना चाहते हैं, आप हैप्पी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दैट इज़ ब्रिंगिंग द मेजर इशू, ओके। सो जहाँ आप लॉन्ग टर्म का कुछ सोचते हैं, वहीं पर आपके लिए कुछ ब्लॉकेजेस आके और आप प्रेजेंट में ही अनहैप्पी और डीमोटिवेटेड और ज़्यादा एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग कि योर विशेज़, योर प्लान्स आर वेरी पॉजिटिव, प्योर, बट किंग ऑफ कप, दिस इज़ द गार्जियन ऑफ शेल इज़ कमिंग एज किंग ऑफ कप, अ ब्यूटीफुल, कि आप कंप्लीटली उनको चाहते हैं कि पूरा, लाइक इट्स नॉट जस्ट कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, इट्स नॉट जस्ट कि वो आपके साथ भी हैं, किसी और के साथ भी हैं, या फिर वो बस कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उनके मन में बहुत कुछ है लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी, एंड योर पार्टनर्स एनर्जी इज़ कमिंग टू मच अनएक्सपेक्टेड, और वो किसी भी डायरेक्शन में डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है हर तरीके से ट्रस्ट इश्यूज़, लोकेशन चेंज, मूवमेंट, ट्रैवलिंग, प्रायरिटीज़, साथ में ब्लेसिंग्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इक्वालिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी डिज़ायर के साथ भी उनकी चांसेस थोड़े अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं। सो यहाँ पे उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल आ रही हैं, एंड फ्यूचर विल गोइंग टू लेट यू नो कि वो किस तरीके का बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर नथिंग इज़ कमिंग एज कि यस ही विल एंड शी विल ब्लाइंडली फॉलो यू,
और विल गिव यू लॉट्स ऑफ लव और समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ अबाउट द एनर्जी ओरेकल लव, तो फीलिंग्स क्या आ रही हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं और क्लैरिटी ले लेते हैं। सो वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी। सो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को लेकर ऐसा कर सकते हैं कि वो कमिटमेंट अभी नहीं देंगे, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर उनका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दे आर मोर कमिंग विद दिस फीलिंग्स लाइक कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू समथिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बॉन्डेज, और लाइक दे वॉन्ट टू बी फ्री, और वो किसी भी तरीके से अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, लव, बी फ्री फ्रॉम ऑल द होल्ड्स यू बैक। सो जो उनकी डिज़ायर है वो उन चीज़ों को लेके, यू कैन सी द हॉर्स, द फ्रीडम हेयर, और यहाँ पर भी आपके लिए फ्रीडम के लिए आ रहा है, 8 ऑफ कप भी फ्रीडम आ रहा है। तो वो कुछ चीज़ों के को ख़त्म कर सकते हैं, लेट इट गो कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वॉट द डिज़ायर। तो वो अपने डिज़ायर के साथ आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लव ज़्यादा आ रहा है, और इट्स लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कमिटमेंट, इट्स मोर अबाउट द फीलिंग्स, इमोशंस, और उनके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। सो लव इज़ कमिंग, वो रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, ओके। सो दैट इज़ रियली पॉजिटिव हेयर एट दिस पॉइंट। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए कि एज़ पर मून एनर्जी, बिकॉज मून इज़ ऑल अबाउट आर इमोशंस, फीलिंग्स, तो उनकी एनर्जी यहाँ पे क्या दिख रही है। So you are good enough, full moon in Virgo. So this means कि you are enough capable, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा, and even they feel so, कि yes you are good, you are enough to to make a better relationship, but जो उनकी जो अभी करंट स्टेज है उस चीज़ को लेके वो रुकना नहीं चाहते हैं, वो उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी आपको कमिटमेंट या फिर बहुत फेक होप्स नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। सो दे विल गोइंग टू कन्फेस द लव जब वो रेडी होंगे। सो दैट्स वाई डोंट फील लाइक कि आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको वो ये फील भी करा रहे हैं, बता रहे हैं कि येस यू आर इनफ, ओके, यू आर गुड इनफ, यू आर गुड, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, एंड द अनदर इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की। तो यहाँ पर आपका बात करना उनसे, कम्युनिकेशन से ही क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में क्या वो आपकी तरफ ट्रू फीलिंग्स एंड फॉर एवर बॉन्ड के लिए रेडी है क्या नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है न्यू मून इन जेमिनी आ रहा है, सो ये न्यू बिगनिंग आपके लिए दिख रही है, और न्यू बिगनिंग डिपेंड कर रही है कम्युनिकेशन से, डिसीजन से, और कम्युनिकेशन से जो समथिंग लाइक स्पेस बना हुआ है फीलिंग्स की जगह पे, दिस इज़ ऑल अ ब्लैक। सो ये आपके लिए जो वैक्यूम है, ये जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, वरीनेस है, वो ख़त्म होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन से ही आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअल में उनके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या डिसीज़न लेने वाले हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम चिट्स आपके लिए जो मैसेज होंगे। सो वी विल सी आपके लिए क्या आ रहा है। सो लेट मी चेक। ओके, सो विल सी आपके लिए फर्स्ट क्या है, हेल्थ वेलबींग। सो अगर आप अपनी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इवन एज ए मैरिड कपल, ओके, सो द हेल्थ वेलबींग इज़ कमिंग हियर। दिस मीन्स कि समथिंग बेटर यू विल गोइंग टू कम टू नो, आपकी तरफ एक अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। सो कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वहाँ पे, यहाँ पे फॉरगिविंग, यहाँ पे माफ़ करने को भी आ रहा है, एंड लर्निंग आ रही है। सो हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं रहे, और यहाँ पे आपके लिए जल्दी ही कुछ चीज़ों में गुड बाय होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग एज ए मेन लेसन फॉर यू, ओके। और उनकी तरफ से कुछ और कनेक्शन रिलेटेड, आई हैव अदर प्रायोरिटीज़ देन लव। सो दिस इज़ द मेन थिंग, जो वहाँ पर भी दिख रही है हमको हर जगह पर, वो और चीज़ों को भी प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं। और दैट इज़ वाई यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ऑनेस्टी, लव, न्यू आइडियाज़ इन द सेंस एक थॉट, लव, अट्रैक्शन, प्लान,
इंजॉयमेंट एंड एक कनेक्शन, एक ट्रू कनेक्शन कि हाँ आप दोनों एक साथ हैं, यू आर लाइक वन सोल टू बॉडी, वो उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है. दिस इज़ अदर थिंग्स, क्योंकि उनके पास और चीज़ें हैं जो जिन पे वो फोकस करना चाहते हैं. एंड अनदर इज़ आई ट्राइड चेजिंग यू, लुक्स लाइक इट इज़ योर टर्न नाउ. सो हो सकता है कि आपने जब उनको वैल्यू नहीं दी, नाउ 8 ऑफ कप इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक दिस, कि जहाँ पर कि क्लियरली मैसेज दिख रहा है कि दे जस्ट गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि वो थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं. सो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू लाइक कनेक्ट. अगर आपने ऐसा किया है उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कनेक्ट बैक. वो अपनी तरफ से चीज़ों को करके नाउ दे आर जस्ट फीलिंग लाइक नो दिस इज़ इनफ and I want to travel the world with you. Okay, so this is also coming as a great message, beautiful message उनकी तरफ से कि they want to travel a world. and movement मैंने बोला ही था आपके लिए, लोकेशन चेंज आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लान हो सकते हैं. इसमें पाइल 1 आपके लिए गाइज यहाँ पर जो मैसेज दिख रहे हैं मुझको, नॉट एवरी वन इज़ हेयर टू लीव यू, ट्रस्ट मी, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिख रहे हैं. ये सारे ही मैसेज उनकी जो फीलिंग्स हैं उनसे कनेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है. और दिस इज़ थॉट्स ऑफ यू विद समवन एल्स ड्राइव्स मी क्रेजी. तो पॉजिटिवनेस भी यहाँ दिख रहा है, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है उनकी तरफ से, वो कुछ चीज़ों को लेकर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर पॉजिटिवनेस है, ठीक है. तो अदर मैसेज वॉज द लव वॉज सो इंटेंस दैट इट स्कैर्ड मी. सो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस रिलेशनशिप की, इसके बारे में सोचें, प्लान करें. दैट इज़ वॉट गिविंग दैम लॉट्स ऑफ लाइक फियर, लॉट्स ऑफ अनसिक्योरिटी, कि नहीं, कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी नहीं ले सकते, ठीक है. सो लेट मी चेक, देयर इज़ वन मोर मैसेज. वेरी वेल्दी मैरिज प्रपोजल. सो मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करें, ठीक है, मैरिज के चांसेस भी यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है. और वेल्दी और अच्छा प्रपोजल दिख रहा है. सो करंट फीलिंग अगर आपके लिए कैसा है कि आप एक प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल आया है सो कॉल्ड. सो दैट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग द मैसेज अबाउट दिस, कि ठीक है कि चांसेस हैं सब चीज़ों के आपके लिए, लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन की कमी दिख रही है मुझको. इस रिलेशनशिप के अंदर आपको डेफिनेटली ये चीज़ का प्लान करना होगा कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना चाहते हैं और हाउ मच दे वांट टू एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लव, दिस इज़ ऑल कमिंग अबाउट द प्लेजर, अबाउट द रोमांस, बट नॉट फॉर द फ्यूचर. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पाइल 1, ठीक है. आपके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं, और आपको जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ मानते नहीं हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है. सो एज हिज और हर पार्ट यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिनको वो चूज़ करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है दे आर पुटिंग एफर्ट्स टू मेक द थिंग्स बेटर, कि मैरिज के लिए पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं. एज पर 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे वाइब्स दिख रही हैं. अदरवाइज यू गाइज कैन गो फॉर अ लीगल मैरिज एज वेल, क्योंकि एज पर 6 ऑफ पेंटिकल्स इट्स कमिंग टोटली लाइक अ लीगल ब्लेसिंग्स, एंड ब्लेसिंग्स इन द सेंस लाइक कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है. इफ़ यू आर स्टक एंड थिंकिंग कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन. एंड 8 ऑफ कप, कुछ पर्सन आपके लिए यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा उनको बर्डन दे रहे हैं तो हो सकता है कि दे विल गोना लीव, वो एग्जॉस्ट होकर दूर जाना चाहते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 1. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनली जानना चाहते हैं अबाउट योर पार्टनर, अबाउट द फीलिंग्स, अबाउट द कनेक्शन, और एनी थिंग रिगार्डिंग करियर, हेल्थ, और एनी सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गो एंड विजिट टू माई वेबसाइट एंड यू कैन ब्लॉग, यू कैन सेलेक्ट अ सेशन एंड देन वी विल हैव अ 1-on-1 कन्वर्सेशन, ठीक है. वहाँ पर आप एक रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको शेयर करूँगी आपके लिए गाइडेंस. प्लीज़ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अबाउट दिस रीडिंग, गिव मी द फीडबैक. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल और इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. हेलो पाइल 2. सो आप सभी ने चूज़ किया था डेक 2 को. सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है, एंड ऑन दैट बेसिस मैं आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस टाइम पर, उनकी फीलिंग्स को शेयर करूंगी, ठीक है. सो हाउ दे फील फॉर यू, उनकी करंट फीलिंग्स,
इट इज़ ऑल कमिंग इन दिस रीडिंग. सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी विश को लिख सकते हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर कनेक्शन विद योर सोलमेट. सो फॉर यू दिस इज कमिंग 8 of cup and the emperor and 6 of pentacles and 8 of sword. Okay, so दिस इज़ रियली नाइस, ब्यूटीफुल. आपके लिए जो आपकी एनर्जी आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काफ़ी होप, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. सो एज 8 of shell इज़ कमिंग फॉर यू, दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज लाइक यू नो समहाउ यू वॉन्ट टू स्टार्ट, यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स. और इमोशनली आपके पास बहुत सारे लाइक यू नो पास्ट में पेन रहा है, सफरिंग रही है. और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. फर्स्ट लेट मी चेक योर पार्टनर्स एनर्जी. और यहाँ हम देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, व्हाट ही इज़ थिंकिंग राइट नाउ एंड व्हाट शी इज़ प्लानिंग फॉर द थिंग्स. दिस इज़ टेम्परेंस, 2 of Pentacle एंड हेयर कम्स द 2 of Cup एंड द डेविल. ओके, सो ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये यहाँ पर चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं. ओके, सो now it is aligned. सो यू नो उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स दोनों ही बहुत ही डिफरेंट पेज पर हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 8 of सॉर्ट्स आ रहा है जहाँ पर आप अपने आप को सोच रहे हैं कि आप स्टक हो गए हैं रिलेशनशिप में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक यू नो कि इधर नहीं जाना, उधर ऑप्शन नहीं है, उधर चॉइस नहीं है, उधर सॉल्यूशन नहीं है. तो आप इसमें यहाँ पे बीच में स्टक फील कर रहे हैं. एंड एज पर द Emperor, the guidance is also giving me like regarding yours कि you know आप कहीं ना कहीं यहाँ पर responsibility and family थर्ड पार्टी इशू जो स्पेसिफिकली है, कास्ट कस्टम ट्रेडिशंस और जो हायर अथॉरिटी है, मतलब लाइक पेरेंट्स और अदर सोसाइटी मेंबर जो बेसिकली जो बिलोंग करते हैं अबाउट द रूल्स रेगुलेशंस कस्टम ट्रेडिशन, उनके बीच में ये रिलेशनशिप काफ़ी स्टक हो रहा है. ठीक है, और दैट इज़ द मेजर थिंग. यहाँ पर 6 of Pentacles भी यहाँ पर काफ़ी सारी वाइब्स दे रहा है मुझको रिगार्डिंग द ब्लेसिंग्स. आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ जाए, आपके फेवर में सारी चीज़ें हो जाएं. ठीक है, दिस इज़ मेजर कंसर्न फॉर यू. एंड इसके साथ साथ जैसे कि 8 of शेल आया है, 8 of Shell यहाँ पे 8 of Cup बता रहा है कि जो हार्ट ब्रेक है, जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो होप है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इट्स गुड टाइम टू लेट इट गो और शुड वेट और नॉट. ओके, सो इस तरीके की आपकी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है. एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर पार्टनर, 2 of Cup यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एंड सोल कनेक्शन आ रहा है. ठीक है, एक ग्रेट पार्टनरशिप आ रही है, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है. वो आपको काफ़ी रेस्पेक्ट एंड यू नो काइंड ऑफ डेजिग्नेशन ऐसा देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ कि लाइफ में उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, बिकॉज 2 of Cup यहाँ पर वो दे आर वेरी ओपन विद यू. ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट ब्रेक कर देंगे या फिर आपकी तरफ से उनको कुछ अलग अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग उनको कुछ फीलिंग्स देखने को मिलेंगी. यहाँ पे लव, इमोशन, कंपैटिबिलिटी, इक्वालिटी एंड लॉयल्टी यहाँ पे दिख रही है. यू कैन सी दिस इज लाइक यू नो 2 body 1 soul कनेक्शन यहाँ पर आपका बन रहा है. सो दे रियली फील सो कि येस यू आर अ राइट पर्सन. एंड हो सकता है आपकी कुछ डिमांड्स हैं, हो सकता है आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ कनेक्शन बन जाए, वो मतलब स्टैंड लें. और इसके साथ साथ इवन इफ़ यू आर न्यू और इवन यू आर थिंकिंग अबाउट समवन की जो भी लाइफ में नहीं है, जो पास्ट में हो चुके हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं उन चीज़ों का. टेम्परेंस इज़ ऑल्सो कमिंग. साथ में यू नो मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. इस टाइम पे आपके पार्टनर एक बैलेंस करने की सोच रहे हैं, कंपैटिबिलिटी का सोच रहे हैं कि क्योंकि जो फाइट, जो प्रॉब्लम, जो नेगेटिविटी है कि वो सब ख़त्म हो जाए, कुछ भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ना रहें, कुछ भी मेजर प्रॉब्लम नहीं रहे. ठीक है, तो ये भी उनकी वाइब्स आ रही है कि वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे बता रहा है दे वॉन्ट टू बैलेंस द होल थिंग. मतलब फैमिली को भी, आपको भी, अपने आप को भी यहाँ पर वो चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट इट आउट करना चाहते हैं. मेंटल पीस भी चाहते हैं और हर चीज़ को फाइट की जगह नहीं, एक बहुत ही ब्लेसफुल तरीके से, एक बहुत ही काम तरीके से. ठीक है, सो एज पर टेम्परेंस ऑल्सो अ गुड केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी इज़ कमिंग बिटवीन यू गाइज. वो
इस टाइम सोच रहे हैं कि क्या हमारे बीच में अच्छा मैच बन सकता है, क्या कंपैटिबिलिटी हो सकती है. And two of pentacles and the devil. Somehow you can see, like if I will see, this is the temperance and this is two of pentacle. वो जो जो चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे थे वो कर रहे थे, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर रहे हैं, बहुत बिजी दिख रहे हैं. आई थिंक टाइम कम दे पा रहे होंगे क्योंकि दे आर मोर कमिंग लाइक एग्जॉस्टिंग, लाइक जस्ट मैनेजिंग द वॉट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड प्रेजेंटली. ठीक है, सो अभी की जो नीड है, अभी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा बिजी हैं. वो काम भी हो सकता है, वो उनकी अपनी पर्सनल कुछ थॉट्स हो सकते हैं, डिज़ायर हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं. इसके साथ साथ बट वो चाहते हैं एक पीस, वो चाहते हैं आपके साथ एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप और फॉर एवर बॉन्ड. सो वो इस स्टेज से इस स्टेज में आना चाहते हैं. ठीक है, उनका जो मन में जो विशेज़ हैं ये प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी में लाइफ में जो चल रहा है, और दिस इज़ कमिंग एज जो उनका मन में थॉट है. स्पिरिचुअली वो बहुत पीस चाहते हैं. एंड दैट्स वाई द टू ऑफ कप, टेम्परेंस, टू ऑफ कप एंड टू ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द बैलेंस एंड द डेविल इज ऑल्सो कमिंग हेयर. सो डेविल को देख के हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिस मीन्स नथिंग इज़ राइट हेयर, बट इट्स नॉट अबाउट द राइट थिंग, इट्स मोर अबाउट जो भी इमोशनल और सोसाइटी और एनी काइंड ऑफ लाइक प्रैक्टिकल जो यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में. उनकी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आपके साथ ट्रू या आपके साथ ऑनेस्ट और या आपको ज़्यादा टाइम या ज़्यादा वैल्यू या हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हैं. उसका रीज़न है ये डेविल. ठीक है, उनकी लाइफ में हो सकता है उनकी फैमिली एक इशू बन रहा है, या फिर दे आर ऑलरेडी मैरिड, तो थर्ड पार्टी इशू लाइक फैमिली लाइक अदर देन पार्टनर, यहाँ पर कुछ चीज़ें बन सकती हैं. क्योंकि डेविल यहाँ पे बता रहा है बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो उनके मन से आ रहे हैं. ये दिस इज़ माइंड, दिस इज थॉट, जो उनके थॉट में है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दे विल नॉट अलाउ, दैट विल नॉट अलाउ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो जो हम खुद अपने आप में ही बैरियर बना लेते हैं. ठीक है, सो डेविल इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस. वो बहुत सारी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, अनक्लियर है. हो सकता है कि यहाँ पर आपका उनसे कम्युनिकेशन हो तो वो बहुत चीज़ों को लेकर बहुत फाइट या गुस्से में भी आपसे बात करें. ठीक है, सो डेविल इज़ नॉट कमिंग एज पॉजिटिव एट ऑल, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न कि जहाँ पर वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं. उसी के साथ साथ लेकिन जो ब्लॉकेजेस हैं, जो सोसाइटी के ब्लॉकेजेस हैं, या उनकी पर्सनली जो उनकी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें, वो लीगल इशू हो, वो एक डाइवोर्स की सिचुएशन हो, या फिर कि वो बिटवीन दिस की आपको चूज़ करें या किसी और पर्सन को चूज़ करें. क्योंकि यहाँ पर भी टू ऑफ पेंटिकल चॉइसेस आ रही हैं, ड्यूलिटी आ रही है. ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो द बैलेंस. तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वाइब्स मुझे दिख रही हैं, दिस इज़ कमिंग अबाउट दिस कि दे वांट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कि उनको आपके साथ रहना है या समवन एल्स इज़ गुड. ओके, सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पर्सन है, आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है, और दैट इज़ क्रिएटिंग द मेजर इशू. इट कुड बी द फैमिली एज वेल, इट कुड बी अ थर्ड पर्सन एज वेल. ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आप दोनों के लिए एनर्जी क्या आ रही है. दिस विल हेल्प अस टू नो आपके इस रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर कैसा दिख रहा है, क्या चीज़ें बदल सकती हैं. ओके, बिकॉज सिचुएशन वाइज मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं ये ठीक हो सकती हैं, चांसेस बन रहे हैं. बट एज पर द डेविल एंड टू ऑफ कप, यहाँ पे अगेन दे आर मोर इनटू दिस की व्हाट विल बी द बेस्ट. ओके, सो फर्स्ट इज़ पीस. सो पीस मैं आपको बोल ही रही थी कि वो चाहते भी हैं कि पीस मिले, वो चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हों. ठीक है, और आई डोंट नो वाई मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि अलाइन नहीं है, ये इक्वल नहीं है. या सो पीस इज़ ओपन योर हार्ट. सो इस रिलेशनशिप में पीस मिलेगा. कहीं ना कहीं अगर आप मेंटल स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, इसमें काफ़ी एब्यूजिव रहा है रिलेशनशिप, क्योंकि डेविल आ रहा है कुछ चीज़ों को लेके, तो द पीस इज़ कमिंग फॉर यू गाइज. ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप. तो एंड द अनदर पार्ट इज़ कमिंग शेल्टर, यू आर चेरिश. सो शेल्टर भी आ रहा है. सो होम इज़ कमिंग. ओके, सो होम इज़ कमिंग एज अ कंफर्ट, फैमिली, लव, अफेक्शन. ओके, सो अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं और दे आर मोर लाइक गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स, नॉट यू, सो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि
वो वापस आपसे कनेक्ट हों, वापस उनका कम्युनिकेशन हो, ठीक है। सो इट इज़ कमिंग लाइक वापस से पीस आपके लिए लाइफ में आ रहा है। वी विल सी बाय द मून एनर्जी आपके लिए क्या गाइडेंस भी आ रही है, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स बन रही हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पार्टनर्स फीलिंग, एवरीथिंग इज़ अबाउट योर पार्टनर्स फीलिंग, पीस, शेल्टर, सो एक सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वो आपको उस तरीके से एम्ब्रेस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। और यहाँ पे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मुझे बहुत दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। आई विल पुल आउट द चिट्स एज वेल। सो सबसे पहले मून एनर्जी को देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द इमोशंस। सो उनके इमोशंस क्या कह रहे हैं। सो फर्स्ट इज कमिंग, सेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोड, ओके। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको थोड़े एफर्ट्स डालने होंगे, और कहीं ना कहीं ही एंड शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट टू प्लान समथिंग, ठीक है। तो उनके डिसीज़न का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आ सकते हैं, जिनके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस कुड बी द थिंग कि वहाँ पर आपको टफ होगा ये, लेकिन पीस इज़ कमिंग। सो एंड इज़ वेल्स एंड एवरीथिंग्स वेल। सो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। डू यू नीड टू रिलीज, सॉरी, वॉट यू नीड टू रिलीज, एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली कमिंग अबाउट दिस कि इस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि वो अपने या तो एंगरनेस को, अपने जो उनका थर्ड पार्टी इशू है, या फिर कि जो वो प्रायोरिटीज़ जिसको दे रहे हैं उसमें आपको भी एक इन्वॉल्व करें, या फिर वो गुड बाय बोल दें, ठीक है। और जो ज़्यादा चांसेस जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं चीज़ों के लिए, आपके इस रिलेशनशिप में जो सारी चीज़ें अनस्टेबल चल रही हैं, ओके। फॉर सम ऑफ़ यू गाइज इट्स रियली पॉजिटिव बिकॉज 2 ऑफ कप आया है। बैलेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही सारा चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। नो, इट्स नॉट, बट एक्चुअली एज पर द पीस एंड द रिलीज इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि जो एंड होगा वो ऐसा हो सकता है सेपरेशन में भी, ठीक है, बट दैट विल गोना गिव यू पीस। तो यहाँ पर रिलीजिंग के लिए आ रहा है, तो ज़्यादा होप एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। लेट मी चेक उनके आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेज होंगे मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ कमिंग एज ब्रेक थ्रू इन करियर। सो करियर में ब्रेक थ्रू आ रहा है, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर के स्पेसिफिकली, तो वो हो सकता है कि इफ़ दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, कि जब सारी चीज़ अच्छी होंगी, सो करियर में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। उससे हो सकता है आपकी इस मैरिज में, आपके एक दूसरे के रिलेशनशिप में भी चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। इसके साथ साथ द अदर मैसेज फॉर यू, लेट अस पुट द पास्ट बिहाइंड, नो ब्लेम गेम। सो अगर आप, ये मैंने आपको बोला भी था कि कि इट इज़ कैन बी द रिलेशन जिसमें कि आप वेट कर रहे हैं पर्सन का, या फिर आप जो जैसा रहा है पास्ट उसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एग्जॉस्ट है, एंड दैट्स वाई यू वांट ब्लेसिंग, दैट्स वाई यू वांट पीस, हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब यहाँ पर मैसेज उनकी तरफ से आ ही रहा है कि पास्ट को गुड बाय कहना चाहिए और ब्लेम गेम को ख़त्म करना चाहिए। मतलब एक दूसरे को लेके ज़्यादा थिंकिंग, ज़्यादा नेगेटिविटी अब ख़त्म करनी चाहिए। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम देयर साइड, ओके। डोंट वरी अबाउट who wants me because I want you। so ऐसा this is also coming about the third party issue। यहाँ पर मुझे वाइब्स वैसे भी दिख रही है, थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, लॉयल्टी को लेके, लस्ट एंड प्लेजर यहाँ पर ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है समवन इज़ हैंगिंग आउट विद समवन, और वही एक मेजर रीजन है जो आपके बीच में भी एक प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। सो यू कम इन माई ड्रीम्स, सो आप उनके सपनों में भी आते हैं। दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ नाइस, एंड दिस इज़ डन। और हम और देखते हैं मदर इज़ कमिंग हेयर। सो आई होप ये साइन बहुत अच्छा है, आपको हेल्प कर सकती हैं मदर, या फिर अगर वो ही स्ट्रिक्ट हो रही हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम बन रही हैं, तो ये एक इनकी मतलब आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। मदर इज़ कमिंग एज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले, ठीक है, इन योर रिलेशनशिप। एंड दिस इज़ डेटिंग ऐप रिलीज़ योर एक्स, ओके। सो दैट इज़ क्लियरली, जैसे मैं बोल ही रही हूँ, कुछ चीज़ों में आपको ऐसा फील हो सकता है। एंड
जहाँ आपको रिलीज़ करना होगा। तो अगर आप वेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेटिंग कि लेट गो, मूव ऑन, और नहीं मूव ऑन नहीं करना, तो आपको यहाँ मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ क्लियरली कमिंग एज ए मैसेज कि दिस इज़ द टाइम टू जस्ट रिलीज योर एक्स। ओके, उनके बारे में बात करना, बुराई करना एंड देन इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, इट्स नॉट अ राइट टाइम नाउ टू डू। ठीक है, और दीज आर द जोडिक साइन जो कनेक्ट हो सकते हैं, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा फॉर यू गाइज। एंड this is also the message, it breaks me apart that I am not there for you. So you know this is possible, जो उनकी तरफ से फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि नाउ एंड्स हैपन, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो हो चुकी हैं जो वापस से रिजॉइन नहीं हो सकती, तो उस चीज़ की वजह से भी दे आर शेयरिंग दिस थिंग, आ फीलिंग कि उनको दुख है, उनको पेन है कि जो उनके और आपके बीच में हुआ, मतलब जो भी नेगेटिव एक्सपेक्ट्स रहे, फेज रहे। How foolish of me to let you go, why I didn't understand our connection. So हो सकता है now they are regretting, okay, तो guilty feel हो रहा है, regret हो रहा है, but वापस से coming back का जो चीज़ है वो कुछ लेवल पर हो भी सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ में अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सो इट इज़ कमिंग अबाउट रिलीज टू से गुड बाय। अगर द रिलेशन इज़ ऑल अबाउट लाइक यू नो जस्ट बहुत कम बिगड़ा है अभी, 2 ऑफ पेंटिकल क्योंकि आ रहा है, उनकी तरफ से वो प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर रहे हैं एंड पीस भी चाहते हैं, सो देयर चांसेस कि द यूनियन विल बी टेक प्लेस। और इफ़ इट इज़ अबाउट द थर्ड पार्टी, द डेवल एंड नेगेटिविटी इज गोइंग ऑन एंड इट्स ऑल द टाइम इज ऑल अबाउट द एक्स, सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू से द गुड बाय। ओके, सो ये आपको समझना होगा कि आप किस फेज़ में हैं अपने रिलेशनशिप में, एंड trying to keep myself busy to stop thinking about you. So this is also coming like, you know, they are so obsessed with you. So this is all for you my dear, and I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and इसके साथ साथ if you want to take a personal reading, you want to know something for yourself, आप जानना चाहते हैं, आप कुछ solution चाहते हैं प्रॉब्लम्स के, कुछ करियर, कुछ हेल्थ और एनीथिंग अबाउट योर पर्सनल इश्यूज़, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट, एंड वहाँ आप अपने लिए रीडिंग ब्लॉग कर सकते हैं, एक रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं, और जिसके थ्रू आपका मेरा 1-on-1 कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट मोर रीडिंग लाइक दिस, एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया था डेक 3 को, सो लेट्स सी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी, और आपके लिए ओवरऑल मैं यहाँ पर यू नो द मैसेज, द चिट्स ये भी शेयर करने वाली हूँ विद दिस, सो आपको उनके मैसेज भी मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। और आप डेफिनेटली जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट द पार्टनर, अबाउट अ सोलमेट कनेक्शन, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी वो विश पूरी होगी। सो फर्स्ट आई एम जस्ट चेकिंग आउट योर करंट एनर्जीज सो दैट आई कैन मेक द यू नो कनेक्शन। सो दिस इज 6 of feathers. Here the things are coming: 6 of sword, 10 of shell, 10 of cup, 7 of feathers again, and 2 of branches. So wand, sword and cup. ओके, सो आपकी फीलिंग्स जो यहाँ पर दिख रही हैं मुझको, और स्पेसिफिकली जो आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल आई हैं, यू कैन सी दिस इज़ लाइक यू नो द क्यूटेस्ट वन, दिस इज़ अबाउट द फैमिली। आप फैमिली चाहते हैं उनके साथ, एक कंप्लीट किड्स, हैप्पी मैरिड लाइफ, इन्जॉयमेंट, लव एंड कंप्लीटनेस, यू कैन सी द कंप्लीटनेस हेयर। ठीक है, सो दिस इज़ रियली नाइस, आई रियली लाइक दैम, इट्स क्यूट। एंड इसके साथ साथ 6 of sword, बहुत सारी ट्रबल्स भी आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं जिनको यू वांट टू एंड अप। 6 of feathers यहाँ पे कम यू नो थॉट्स को लेकर, जो भी आसपास जो आपके इस टाइम पे स्ट्रगल चल रहा है, और ये रिलेशनशिप को लेके वो बॉदरिंग जो आप कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो दिख रहा है। एंड 7 of feathers ऑफ दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज लाइक यू नो कुछ ना कुछ आपको डिसीव फीलिंग्स भी हैं कि क्या एक्चुअल में दे आर ट्रू टू यू और सो एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, क्या स्टैंड लेंगे क्या नहीं। ठीक है, एंड 2 of wands, चॉइस एंड थिंकिंग, कहीं ना कहीं आप अपनी डिज़ायर के साथ आगे डिसीज़न लेना चाहते हैं, इसलिए आपको करंट फीलिंग, इसलिए आपको उनके बारे में जानना स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यू वांट कि आप आगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्लान्स करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक हिज एनर्जी एंड हर एनर्जी फॉर दिस रीडिंग। सो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट दे फील फॉर यू,
सो दिस इज एस ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड, 9 of wands and 2 of cup. So cup and wands. Okay. सो ये रिलेशनशिप जो है दिख रहा है पाइल 3, ये काफ़ी मुझे बहुत ही लविंग एंड रोमांटिक एंड इंटेंस दिखा है, ठीक है. सो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन रहा है वो काफ़ी क्लोज रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइक अ प्योर सोल. और आई मस्ट से कि कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ हाइड करना है, कुछ छुपाना है. आप बिल्कुल कंप्लीटली उनके ऊपर रिलाई करके उनको वन पर्सन में लाइक फॉर एवर इस तरीके की फीलिंग्स के साथ चलते हैं. सो एस ऑफ कप उनकी तरफ से जो शुरुआत आ रही है, उनकी तरफ से एस ऑफ कप फीलिंग जो आ रही है, दिस इज़ ऑल अबाउट द लव, रोमांस एंड टू शो यू अ कंप्लीट अटैचमेंट. और ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मुझको, ठीक है. एंड एस ऑफ वॉन्ड एंड डिज़ायर एज वेल. सो आपके साथ उनकी डिज़ायर भी है, उनका मन भी है, और वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं. इवन इफ़ यू आर न्यू इन दिस रिलेशनशिप और यू आर जस्ट थिंकिंग कि उनकी तरफ से क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो स्टेप लेना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मतलब फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप तक आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है. इट्स रियली कमिंग वेरी पॉजिटिव. एंड उनकी अपनी डिज़ायर पे बहुत मैटर कर रहा है, उनके मूड पे बहुत मैटर कर रहा है कि वो कैसा फील करते हैं आपके साथ, ठीक है. सो इट्स ऑल मतलब वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत प्रायोरिटीज़ देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं. उनके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. मीन्स वो जैसा फील करेंगे, वो जैसा वैसा ही वो रिएक्शन देंगे, वैसा ही वो रिलेशनशिप को लेके सोचेंगे. सो एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है. यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट, और इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियलिटी है, ठीक है. और 9 ऑफ वॉन्ड्स, और दिस इज़ रियली गिविंग मी द मैसेज अभी. लेकिन कुछ चीज़ों को लेके ऐसा हो सकता है, जैसे उनकी करंट फीलिंग्स में ये वाइब्स आ रही हैं कि वो वरी हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हों, या इन्फीरियर फील कर रहे हैं, और लाइक इनसिक्योर फील कर रहे हैं. सो हो सकता है कि आपको लेके जिस तरीके की, हो सकता है उनको कुछ बातें पता चली हों, हो सकता है उनको कुछ ऐसा पता चला हो कि लाइक कि आप किसी और को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, या आप पता नहीं फ्यूचर में उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं या नहीं चाहते. इस तरीके से कुछ चीज़ों को लेके वो कॉशनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है. तो क्योंकि उनके लिए वॉन्ट्स फीलिंग्स आ रही हैं, तो उनका मन है, सब कुछ है, लेकिन जो उनको दिख रही हैं आगे सामने जो रियलिटी मतलब रियलिस्टिक जो एक्शंस दिख रहे हैं, उसको लेके वो थोड़ा सा डरे हुए भी हैं. तो टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड, उन चीज़ों के लिए वो अभी थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा होता है ना कि हम जब नई शुरुआत कुछ कर रहे होते हैं और वी रियली फील सो कि हर चीज़ बहुत अलग है, बहुत न्यू है, और क्या इसके अंदर हम रिस्क ले सकते हैं क्या नहीं. यही उनका यहाँ पर स्टैंड दिख रहा है. एंड 2 ऑफ कप, दिस इज़ कमिंग अ लवर्स कार्ड, ठीक है. सो नो डाउट पाइल 3 यू आर द लकीएस्ट. पाइल 3 आपके लिए जो चीज़ें दिख रही हैं वो कम्प्लीटली एक लवर्स, एंड दिस इज़ अ इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशन, एंड दिस 2 ऑफ कप इक्वालिटी, लव, ऑनेस्टी. तो वो अपने पार्ट पे आपके साथ फीलिंग रखते हैं इस तरीके की, और जिस तरीके से आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या आप डिसीज़न लें, क्या आप उनको एक्सेप्ट करें, क्या उनके साथ फ्यूचर प्लान करें या इनके साथ करें. इस तरीके से हो सकता है कि आप दो चॉइसेस के बीच में काफ़ी कंफ्यूज हों. सो he and she is coming as one, and a superb like a loving one, supportive. So यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से. यू कैन सी द कलर, दिस इज़ द चक्रास कलर, दिस इज़ द रूट चक्रास. उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंस, उनकी जो सोल है वो ही इन चीज़ों के लिए बहुत रेडी है. एंड दैट्स वाई 2 ऑफ कप इज़ लाइक 2 बॉडी 1 सोल एंड इक्वालिटी, लव, ऑनेस्ट. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज 2 ऑफ कप बता रहा है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है. वो उतना ही आपको सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग रखेंगे. सो लेट मी चेक आपके लिए लव एनर्जी क्या आ रही है एंड मून एनर्जी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अगर आप कुछ भी थॉट रख रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, इट्स रियली कमिंग वेरी पॉजिटिव. और यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि फैमिली का जैसे आप चाहते हैं उनकी तरफ से फैमिली, हैप्पीनेस एंड लव एंड एवरीथिंग, कमिटमेंट, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. आप भी यहाँ पे डिसीव फील कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज फील कर रहे हैं, और वो भी. तो यहाँ कम्युनिकेशन का थोड़ा सा मुझे अनक्लियरिटी मिल रही है. आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का मेन कंसर्न है. और इसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं कि
फॉर एवर बॉन्ड की क्या फ्यूचर रहेगा, सो इट्स कमिंग येस, ठीक है। उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा इंजॉय, लव एंड हैप्पीनेस यहाँ शेयर करना चाहते हैं विद यू, ओके। सो दैट्स वाई एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, सो लव, ट्रैवलिंग, फन एंड लाइक यू नो गिफ्ट शेयरिंग, इस तरीके से उनकी तरफ से बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। द एनलाइटमेंट, लेट गॉडेस लाइट फिल यू, सो एनलाइटमेंट आ रहा है तो इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पॉजिटिव है उनकी तरफ से, फीलिंग्स यहाँ पे काफ़ी होपफुल आ रही हैं। आप अवेयर होंगे, आप जागरूक होंगे, आपको उनके जो नेचर है उनके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। एंड लेट मी चेक मोर। सो लव एंड लाइट दोनों चीज़ दिख रही है, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। एंड केयर, उनकी तरफ से आपके लिए केयर भी आ रही है। दे रियली फील सो कि येस यू नो आप बहुत ही स्वीट, लविंग एंड यू नो एक ऐसे पार्टनर हैं जिनकी केयर इंपॉर्टेंट है और वो करना चाहते हैं, ठीक है। सो केयर इज़ एन एनलाइटमेंट, तो दोनों ही तरीके से वो आपको, मुझे लगता है आपकी मेंटल पीस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी खुद की जैसे कि आपकी खुद की ग्रोथ में, स्पिरिचुअली ग्रोथ में, आपके खुद की इमोशंस को बैलेंस करने में। दैट्स वाई द एनलाइटमेंट इज़ कमिंग हियर, ठीक है। लेट मी चेक मून एनर्जी आपको क्या बता रही है उनकी फीलिंग्स के लिए, क्योंकि मून इज़ ऑल अबाउट आवर इमोशंस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन कार्ड्स को लिया है टू नो द ट्रूथ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे यू नो ईगो को नहीं लाना है, और वो लियो एनर्जी तभी यहाँ पर लाइन दिख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी है, ठीक है। तो हो सकता है आपको इसलिए भी बहुत जगह पर ऐसा लगता होगा कि दे आर नॉट गिविंग यू द वैल्यू एंड सो ऑन, या फिर आपको इनिशिएट करना पड़ता है, आपको स्टार्ट करनी होती है हर चीज़ें। सो दैट इज़ वाई द थिंग्स आर लाइक यू नो दे हैव लॉट्स ऑफ प्राइड एंड ईगो इन दैम, ओके। तो वो चीज़ को आपको कंसर्न करना पड़ेगा, वो चीज़ों को लेकर आपको समझना पड़ेगा, और दैट इज़ वाई द इशू इज़ कमिंग, ठीक है। फुल मून इन लियो, इट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ दिस। वो जो एक लीडर है कि लीडर, डोमिनेंट, ये उनकी वाइब्स आ रही हैं, और ये एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों में डाउट या अनकम्पैटिबिलिटी का, कि एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाइन, सो जेमिनाइन इज कमिंग एज फॉर द लव, इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी, फेमाइन एनर्जी। सो जो आंसर आप चाहते हैं वो आगे अपकमिंग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। सो यू शुड बी वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव। उनकी तरफ से आपको अच्छा प्रपोजल, कम्युनिकेशन एंड मोर वाइब्स, कनेक्टिंग, कनेक्शन, लव, केयर, सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इट्स रियली पॉजिटिव एट योर पार्ट। लेट मी चेक, मैं आपको अब यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी जो मैसेज हैं वो शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि पाइल 3 आप के लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। So this is what coming for you. All right, so let me check first one. So this is about break through in career. So career wise उनके लिए काफ़ी ग्रोथ आ रही है, और इस करियर से काफ़ी कुछ चीज़ें मैच हो सकती हैं, साथ में करियर, साथ में जॉब, साथ में एजुकेशन, एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। और दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, हो सकता है इसी वजह से आंसर आ रहा है लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज उनकी तरफ से बहुत गुड फीलिंग्स हैं, उनकी तरफ से बहुत अट्रैक्शन है, और दे रियली फील लाइक कि येस दिस इज़ द लव एट फर्स्ट साइट, फर्स्ट कनेक्शन है उनके लिए, ठीक है। सो इट्स लाइक अ ट्रू लव, ओके। एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, लेट अस रीयूनाइट। सो अगर आप दोनों काफ़ी दूर हैं, वो चीज़ों को लेके थोड़ा सा एक दूसरे को लेके फाइट या सेपरेशन के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वापस से रीयूनियन, ओके। सो रीयूनियन इज़ कमिंग in your way, so you should take the action, you can take the step ahead. I feel you will have a better life with me, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कट चुका है। दिस इज़ मोर लाइक कि दे अंडरस्टैंड दिस पार्ट, और अब अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहा या कम्युनिकेशन इश्यूज रहे हैं, सो दैट इज़ नाउ एवरी वन इज़ रियलाइजिंग। तो हो सकता है उनकी ईगो की वजह से अगर आपने उनको लेट इट गो किया गया था, तो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर पार्ट, ठीक है, कि येस ट्रू लव इज़ देयर एंड दे शुड अंडरस्टैंड दिस, कि वो आपके साथ ज़्यादा खुश हैं।
सम ब्रेकअप्स लीड टू फ्रेंडशिप। ओके, सो हो सकता है कि पहले ये रहा है क्योंकि मुझे एक पास्ट कनेक्शन दिख रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक न्यू वाइब्स दिख रही है, न्यू एनर्जी दिख रही है। तो ये जो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होने के लिए आ रही हैं चीज़ें, तो वापस से कुछ चीज़ों में एनलाइटमेंट, वापस से कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आपको मिल सकती है। दिस इज़ कमिंग एज ए ग्रेट मैसेज। सो ओवरऑल पाइल 3 आपके लिए जो यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, इट्स रियली कमिंग एज ए लाइक अ वेरी पोटेंशियल रिलेशनशिप। अगर आप जिस भी पर्सन के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं और उनके साथ अभी आपका जो कनेक्शन है या फिर टाइम है, जो भी चीज़ है वो बहुत पॉजिटिव चल रही है, सो दैट्स रियली नाइस, क्योंकि यहाँ आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेगा। और इवन इफ़ यू आर हैविंग दिस लाइक अ स्पेस काइंड ऑफ fight or separation, so this is the time to reunite because this is coming for you और आपको सारी चीज़ों के आंसर मिलने ही वाले हैं। फुल मून इन जेमिनाइन आ रहा है, सो या इट्स रियली समथिंग लाइक विद इन अ मंथ you will find lots of clarity about this relationship. Okay, so this is all for you. I hope this reading will going to resonate और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू नो समथिंग फॉर यू, अपने रिलेशनशिप, लव लाइफ और इवन करियर और फाइनेंस और हेल्थ, एनीथिंग, एनी सोल्यूशन, सो एज पर टैरो आपके लिए मैं गाइडेंस दूंगी। उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी होगी और रीडिंग बुक करने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जस्ट टैप ऑन इट एंड यू कैन लाइक गोइंग टू विजिट टू माई वेबसाइट, और वहाँ से आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं, एंड देन हम दोनों का 1-on-1 कम्युनिकेशन होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय।